इस वीडियो में हम जानेंगे उन कारकों या फैक्टर्स के बारे में जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो अभी कुछ समय पहले की बात है कि एक दिन मैंने सोचा कि भाई थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं, इन्हें धो लिया जाए। मैंने कपड़े धो लिए। अब जैसे ही मैं सुखाने के लिए गई तो मैंने क्या देखा कि बाहर बड़ी तेज़ से बारिश हो रही है। फिर क्या था, मुझे समझ आया कि अरे भाई अब ये तो सूख नहीं पाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, वापस घर चलते हैं, कमरे में डाल देंगे फ़ैन के नीचे, है ना। हमारी सबके घर में ऐसे ही होता है ना, अगर बाहर धूप नहीं निकली हुई है तो क्या करेंगे, कमरे में ला करके डाल देते हैं, कुर्सियों पे, रस्सी पे वगैरह वगैरह। अब ये तो एक बहुत आम सी स्थिति हो गई जो कि हम सभी के घरों में हम देखते हैं कि भाई जब बाहर बारिश हो रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि घर में पंखे के नीचे हमारे जो कपड़े हैं वो डाल देते हैं। और जब बारिश नहीं भी हो रही होती है और हमें कपड़े सुखाने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम धूप में कपड़ों को डाल देते हैं। पर ऐसा क्या होता है कि भाई धूप में डालने से या फिर पंखे के नीचे डालने से जो कपड़े हैं वो सूख कैसे जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जिससे कपड़े सूख जाते हैं उसको कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो गीले कपड़े होते हैं वो पूरी तरह से सूख जाते हैं। अब वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई द्रव जैसे कि पानी जल वाष्प में या वाष्प में बदल जाता है, वो भी बिना उसे उबाले। और ये कहाँ होता है? ये द्रव के सरफेस पे या ऊपरी सतह पर होता है। पानी की सतह पर जो उसके छोटे छोटे कण होते हैं वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करके वो कंपित होने लगते हैं और धीरे 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 वो अपने गैसीय रूप में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो पानी के कण हैं वो तो द्रव रूप में है ना, और वो धीरे धीरे ऊर्जा प्राप्त करके अपने गैसीय रूप में यानी जिससे जल वाष्प कहते हैं उस रूप में बदल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से पूरा का पूरा जल वाष्पित हो गया। पानी जो है द्रव रूप में था वो उड़ करके गैसीय रूप में बदल गया। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने गीले कपड़ों के उदाहरण की ओर। तो जब भी हमें गीले कपड़े सुखाने होते हैं हम क्या करते हैं, हम उन्हें धूप में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब हम धूप में या सूरज की रोशनी में कपड़ों को डालते हैं तो पानी जल्दी जल्दी से वाष्पित कैसे हो जाते हैं, यानी ये जल्दी से सूख कैसे जाते हैं, क्यों होता है ऐसा? चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि जो ये शर्ट है सफ़ेद रंग की, ये मैंने दोपहर में धो ली। अब इसको मैंने सूरज की रोशनी में रखा हुआ है। अब ये जो सूरज की रोशनी है उससे आने वाली किरणें और ऊष्मा, उससे इस शर्ट में मौजूद पानी और इस शर्ट के आसपास का जो वातावरण है वो गर्म होने लगेगा। और जैसे जैसे पानी में गर्माहट आएगी, ऊष्मा आएगी, जो उसके कण हैं वो ऊर्जा प्राप्त करेंगे और इस ऊर्जा के बढ़ने से जो पानी के कण हैं वो तेज़ी से गति करने लगेंगे और उसके बाद ये जो जल के कण हैं वो जल वाष्प में बदल जाएंगे, यानी कि जो द्रव रूप है उससे ये अपने गैसीय रूप में आ जाएंगे और ये जल वाष्प बन के आसपास के वातावरण में हवा में चले जाएंगे और जिससे कि जो कपड़ा है वो जल्दी से सूख जाएगा। देखिए, जितनी ज़्यादा अधिक ऊष्मा होगी उतनी ज़्यादा गर्माहट, उतनी ज़्यादा ऊर्जा और उतनी ही जल्दी जल के कण जल वाष्प में बदलेंगे और उतनी ही जल्दी ये जो कपड़ा है वो सूखेगा। भाई हमने देखा भी है ना कि जिस दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि तापमान या टेम्परेचर एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण बहुत जल्दी से होगा। अब ये तो हुई सूर्य की रोशनी में कपड़ों को सुखाने की बात, लेकिन जिस दिन घर के बाहर बारिश हो रही होगी उस दिन क्या किया जाएगा? उस दिन हम गीले कपड़ों को सुखाएंगे पंखे के नीचे। और ऐसा हम क्यों करते हैं? एयर सर्कुलेशन यानी कि हवा का जो बहाव होता है वो काफ़ी बड़ा कारक होता है जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। क्या होता है कि जब शर्ट के आसपास की जो हवा है वो स्थिर होती है, यानी कि हवा चल नहीं रही होती है, तब जलवाष्प कपड़े के आसपास ही बनी रहती है, जिसके कारण जो सूखने की प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, यानी कि कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। लेकिन वहीं अगर हवा चल रही होगी, यानी कि एक हवा का बहाव होगा, या कह लीजिए कि अगर पंखा भी चल रहा है, तो ये जो गीली गीली हवा है, यानी जिस हवा में जलवाष्प मौजूद है वो आगे की तरफ बढ़ेगी और उसकी जगह सूखी हवा ले लेगी। इससे हवा आगे की ओर बढ़ती रहती है और उसके साथ साथ जलवाष्प भी कपड़े से दूर होती रहती है और वाष्पीकरण ज़्यादा तेज़ी से होता है। इसी कारण से अगर सूर्य की रोशनी उपलब्ध ना हो तो हम कपड़ों को पंखे के नीचे सुखाने के लिए डालते हैं।
जिससे कि कपड़े काफ़ी जल्दी से भी सूखते हैं। ये देखिए, इस तरह से जलवाष्प जो है वो हवा के साथ आगे बढ़ जाती है और जो सूखी हवा होती है वो कपड़े के आसपास की जगह लेती है, धीरे धीरे करके ये होता है। तो हमारा दूसरा कारक है जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, वो है हवा या विंड। इसमें यहाँ पर हवा की गति या विंड की स्पीड जो है उसकी भी हम बात कह सकते हैं कि वो प्रभावित करती है वाष्पीकरण को। अगले कारक की ओर आते हैं जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? आसान शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का वह स्थान जो कि एक्सपोज्ड है या बाहर की ओर दिखाई दे रहा है सरफेस या सतह पर, उसे कहते हैं सरफेस एरिया। जैसे कि इस शर्ट में ये जो पूरा का पूरा स्थान है जो हमें दिखाई दे रहा है और ये उसकी ऊपरी सतह है, ये पूरा का पूरा, तो इसे हम कहेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया सरफेस पे ही होती है, यानी कि जो द्रव है उसकी सतह पर ही होती है। तो अगर एक बड़ा हिस्सा है जो कि एक्सपोज्ड है, बाहर की तरफ है, खुला हुआ है द्रव का, तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा जल्दी होगा। यानी कि पानी का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस जितना अधिक होगा उतनी जल्दी से वाष्पीकरण होगा। आपने देखा होगा कि हम जो कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं ना, वो भी हम ऐसे फैला फैला के डालते हैं, उनको ढेर लगा के नहीं डालते। और चलिए इसके लिए एक उदाहरण भी मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए एक बड़ी सी ट्रे है, चौड़ी ट्रे, जैसे कि एक आयताकार ट्रे है, उसमें आपने थोड़ा पानी रखा अपने घर के बाहर धूप में, और वहीं एक छोटे बर्तन में जो कि बेलनाकार है, बेलनाकार बर्तन में आपने पानी रखा, समान मात्रा में पानी है। तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला पानी जल्दी वाष्पीकृत होगा? अभी अभी हमने जाना सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक प्रभावित करता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया को। तो जो ट्रे है उसमें द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसलिए उसका जो पानी है वो भी जल्दी वाष्पित होगा। फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम उन्हें फैला करके डालते हैं ताकि जो उनके ऊपर पानी मौजूद है वो उस द्रव का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक हो जाए और ये जल्दी से वाष्पित हो। अगला और आखिरी कारक जिसकी हम बात करेंगे वो है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। अब भाई ह्यूमिडिटी या आर्द्रता क्या होती है? इसका अर्थ होता है हवा में मौजूद जलवाष्प। जो जलवाष्प होती है उसमें छोटे छोटे अदृश्य पानी के कण होते हैं जो कि हमारे आसपास की हवा के साथ मिले जुले होते हैं, है ना। अदृश्य कण होते हैं लेकिन पानी के कण होते हैं और हमारे आसपास की हवा में मिले होते हैं। तो जितनी ज़्यादा जलवाष्प होगी हवा में उतनी ही आर्द्रता हवा में अधिक होगी, ऐसा हम कहेंगे। तो अगर पहले से ही पानी की मात्रा अधिक है हवा में, तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाएगी, क्योंकि हवा में पहले से ही काफ़ी सारा पानी या मॉइस्चर या नमी जिसे कहते हैं वो है ना। हम कहते हैं आर्द्र है अभी मौसम, या ह्यूमिडिटी अधिक है। तो जब पहले से ही मॉइस्चर अधिक है, नमी अधिक है हवा में, तो वो और अधिक नमी या और अधिक जलवाष्प पानी को ले नहीं पाएगा और इस वजह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। इसलिए जब नमी वाले दिन होते हैं, जब हवा में नमी अधिक होती है, तब भी कपड़े धीमे सूखते हैं। तो हमने क्या बताया कि आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता होती है हवा में जलवाष्प की मात्रा। और हमने ये भी बात की कि जब भी हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इस वीडियो में हमने जाना कि वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पानी या फिर कोई भी द्रव बिना उबाले ही वाष्प में बदल जाता है। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक होते हैं तापमान, आर्द्रता, हवा और पृष्ठीय क्षेत्रफल।